हेलो, हेलो, हेलो। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया ही होंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल आचार्य में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस मिलेगी जहाँ पे लॉजिक गेट्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है। इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वीएफडी है, पीएलसी है, और भी कई सारे ऐसे ऑटोमेशन के एप्लीकेशंस हैं जहां पे हम लोग लिटरली इन लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं लॉजिक गेट्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या है, कैसे इनको हम पहचानते हैं, क्या हमें जानना चाहिए इनके बारे में। सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा ये जो सेशन है आज वाला, इसमें हम लोग 7 लॉजिक गेट्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा? पहला हम नॉट गेट, फिर एंड, नैंड, और फिर एक्सऑर, एक्सनॉर, नॉर। तो ये 7 गेट हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके इनको हम समझते हैं। पहले हम बात करते हैं नॉट गेट की। सबसे पहले हम लोग नॉट गेट की बात करते हैं। तो दोस्तों, नॉट गेट का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है इन्वर्ट करना सिग्नल को। इन्वर्ट कर देना। अब सिग्नल को इन्वर्ट कर देने का मतलब क्या है वो आगे आपको मैं समझाऊंगा। पर इसका हम सिंबल देख लेते हैं। तो इसका सिंबल डायोड से मिलता जुलता है। जैसे आप जानते हैं कि डायोड के सिंबल में यहाँ पे आगे एक छोटी सी लाइन होती है। बस नॉट गेट में ये लाइन ना होके हम क्या बना देते हैं, छोटा सा एक गोला बना देते हैं। तो चलो गोला बना देते हैं। तो डायोड के सिंबल का ये लाइन हटा दो और क्या बना दो, उसके बदले एक गोला बना दो, तो बन गया नॉट गेट का सिंबल। ठीक है। तो इस सभी लॉजिक गेट्स में जो इनपुट वाला साइड होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, और जो आउटपुट वाला साइड होता है वो कहाँ पे होता है? बिल्कुल सही पकड़े हैं, राइट हैंड साइड पे हमारी आउटपुट होती है। इसी तरह से सेकंड गेट है एंड गेट। तो एंड गेट का क्या सिंबल है? इस एंड गेट का सिंबल डी जैसा होता है। तो देखो, मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ जिससे मुझे याद रहते हैं ये सिंबल। आप अपने मन से कोई भी ट्रिक बना सकते हो, बट मेरे लिए इसलिए थोड़ा सा आसान रहता है ये। देखो, एंड गेट के लास्ट में क्या आ रहा है? डी आ रहा है। और एंड गेट का सिंबल भी कैसा है? डी जैसा ही है ना। तो बस इससे इसको हम याद रखते हैं। तो एंड गेट का सिंबल ऐसा है। ठीक है। सेकंड, इसमें अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन इनपुट है, और राइट हैंड साइड पे इसके आउटपुट है। तो एंड गेट में 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट होता है। ठीक है। अब तीसरा जो गेट है वो कौन सा है? थर्ड गेट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नैंड गेट। नैंड गेट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किस किस का? वो कॉम्बिनेशन होता है एंड और नॉट गेट का। यानी एंड गेट के आउटपुट को नॉट गेट पे दे दिया जाता है। अगर आप एंड गेट के आउटपुट को इन्वर्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नैंड गेट मिल जाएगा। ठीक है। तो नैंड गेट क्या है? एक कॉम्बिनेशन होता है एंड प्लस नॉट का। ठीक है। चौथा गेट जो है हमारा वो क्या है? और गेट। अब ये और गेट कैसा दिखता है? ये थोड़ा सा तीर जैसा दिखता है। ठीक है। इसके इनपुट होते हैं 2, आउटपुट होता है 1। इनका काम क्या होता है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं जस्ट अभी आपको यहाँ पे सिंबल्स बता रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे एंड गेट में मैंने आपको बताया था कि इसकी पहचान डी से है, डी से याद रहता है। और गेट कैसे याद रखते हैं? मेरे को ये याद कैसे रहता है कि और गेट का शेप देखो तीर जैसा है ना। तीर लिखो इंग्लिश में तीर, और गेट लिखो तो और के लास्ट में भी आर आ रहा है, तीर के लास्ट में भी आर आ रहा है, तो यहाँ से मुझे याद रहता है कि हमें तीर बनाना है। अब आपको ये थोड़ा सा बचकाना लग रहा होगा, पर इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स आपको इन सिंबल्स को लॉन्ग टाइम तक याद रखने में हेल्प करते हैं। तो आप अपने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हैं, पर मुझे ये दोनों ट्रिक्स पसंद आते हैं। ठीक है। अब नैंड गेट की तरह ही नॉर गेट भी क्या होता है? नॉर गेट कॉम्बिनेशन होता है और प्लस नॉट गेट का। यानी और गेट का जो आउटपुट है वो हम इन्वर्ट कर देते हैं नॉट गेट की मदद से, तो हमें जो आउटपुट में मिलता है वो नॉर गेट मिलता है। तो आप देखो नॉर गेट का सिंबल कैसा है। नॉर गेट के सिंबल को हमने कैसा बनाया? वही पहले और गेट का सिंबल बनाया और उसके आउटपुट को इन्वर्ट कर दिया। तो ये जो छोटू सा गोला बन रहा है ये किसका सिंबल है? ये नॉट का सिंबल है कि और के आउटपुट को इन्वर्ट कर दिया आपने, नॉट कर दिया है। ठीक है। फिर एक और गेट होता है जो हम पढ़ेंगे, दैट इज एक्सऑर, या फिर इसका एक और नाम है एक्सक्लूसिव और। इसका क्या मतलब है आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली, अगर आप एक्सऑर के आउटपुट को क्या कर दें? इन्वर्ट कर दें। बिल्कुल सही पहचाना आपने। अगर एक्सऑर के आउटपुट को आप इन्वर्ट कर दें तो हमें एक नया गेट मिलेगा जिसका नाम रखा है हमने एक्सक्लूसिव नॉर या एक्स नॉर। तो ये है हमारे साथ आउटपुट। तो ये है हमारे साथ लॉजिक गेट्स। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे याद हो गए होंगे, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं।
तो शुरुआत करते हैं इन्वर्टर गेट से या लॉजिक गेट से। तो दोस्तों, मैंने जैसे अभी आपको बताया, ये तो है इसका सिंबल। फिर लॉजिक गेट्स के मामले में लॉजिक गेट्स को पढ़ते वक्त हम एक टेबल बनाते हैं, इस तरह की एक टेबल। इस टेबल का नाम क्या होता है? इस टेबल को बोला जाता है ट्रुथ टेबल। ये हमारे सच का सामना करवा रही है। सच का सामना तो पता नहीं, पर इससे हमें इनपुट और आउटपुट की जानकारी मिलती है, तो इसीलिए इसको ट्रुथ टेबल कहते हैं। ट्रुथ टेबल में आपको दिखाया गया है, जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि जो नॉट गेट है वो इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। यानी अगर आप इनपुट पे 0 देंगे तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और जब अगर आप इनपुट पे 1 देंगे तो आउटपुट पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में हम सभी चीज़ों को 1 या 0 से दर्शाते हैं। ठीक है, तो 1 का उल्टा क्या? 0। और 0 का उल्टा क्या? 0 का उल्टा 1। ठीक है, तो 1 का उल्टा 0 और 1 का 0 का उल्टा 1। ठीक है, तो ये हमें लॉजिक याद रखना है। किसके लिए? ये हमें लॉजिक याद रखना है नॉट गेट के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं तो आपको एक चीज समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई सिग्नल है, ठीक है, जिसकी वोल्टेज की वैल्यू है 5 वोल्ट और ये है टाइम, है ना। यानी आपने एक स्विच ऑन किया था और 5 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई कर दी आपने कहीं पे। तो इसको हम लॉजिक क्या बोलेंगे? लॉजिक के टर्म्स में अगर हम दिखाएंगे तो इसको हम बोलेंगे लॉजिक 1। और अगर सिग्नल अवेलेबल नहीं है, यानी 0 वोल्ट्स अवेलेबल है कहीं पे, तो उसको हम बोल रहे हैं लॉजिक 0। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। इनपुट पे यहाँ पे देखिए 0 और 1 लिखा हुआ है, और ये अगर मान लीजिए ये आपको क्या था? एक नॉट गेट था। ठीक है, ये इसका इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड है। ठीक, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे इनपुट साइड पे आपने क्या करा है? एक स्विच अप्लाई किया है, ऐसे स्विच आपने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, और एक बैटरी आपने इस तरह से कनेक्ट करी है, और आउटपुट साइड पे आपने एक लोड कनेक्ट करा है। एक लैंप कनेक्ट कर दीजिए लोड के बदले, यहाँ पे आपने एक लैंप कनेक्ट किया है। अब आप देखो, ये बैटरी 5 वोल्ट की है। तो जब इस स्विच को हम ऑन कर देंगे, जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो इनपुट की वैल्यू क्या होगी? स्विच जब ऑन होगा तो इनपुट का हम बोलेंगे इनपुट लॉजिक क्या है? 1 है। क्यों लॉजिक 1 है? क्योंकि स्विच को ऑन करते ही ये जो 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट किसके इनपुट पे आ जाएगी? ये 5 वोल्ट आपके नॉट गेट के इनपुट पे कैसे अपेयर होगी भाई? ये देखो ना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये सप्लाई कहाँ पे आ जाएगी? ये सप्लाई 5 वोल्ट की अप्लाई हो जाएगी नॉट गेट के इनपुट पे। तो हम इसको बोलेंगे कि हमारा जो इनपुट है, स्विच के ऑन होते ही इनपुट अप्लाई कर दिया गया है नॉट गेट पे। ठीक है, मतलब इनपुट आ रहा है। तो इनपुट आ रहा है, इस चीज को हम दिखाते हैं 1 से, या हम कहते हैं लॉजिक 1। ठीक है, तो 1 का मतलब है कि इनपुट अप्लाई कर दी गई है। और अगर आपका स्विच ऑफ हो तो इसको हम बोलेंगे लॉजिक 0, कि स्विच आपका ऑफ था, तो जो नॉट गेट था इसके इनपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो स्विच को ऑफ करके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैं इस स्विच को ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे स्विच को ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे इनपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं आएगी, तो 0 वोल्ट आएगा। तो इस 0 वोल्ट को हम बोल रहे हैं लॉजिक 0। तो इसको मैंने दर्शाया है, इनपुट की वैल्यू 0 है। इनपुट की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि कोई भी इनपुट नहीं अप्लाई किया गया है। तो इनपुट 1 का मतलब क्या है? कि वोल्टेज इनपुट पे आ गई है। इनपुट 0 का मतलब है कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है। ठीक है, इसी तरह से आउटपुट पे 1 और 0 है। तो आउटपुट पे 1 का क्या मतलब है? जब आउटपुट पे सप्लाई आ रही होगी तब हम बोलेंगे कि आउटपुट का लॉजिक क्या है? 1 है। और जब आउटपुट पे सप्लाई नहीं आ रही होगी तो हम कहेंगे कि आउटपुट पे लॉजिक क्या है? 0 है। तो 1 और 0 का सिंपल सा इतना मतलब है, जब आउटपुट अवेलेबल होगी तो हम 1 कहेंगे, आउटपुट जब अवेलेबल नहीं है तो 0 से दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब 1 है मीन्स आउटपुट इज अवेलेबल, और जब 0 है तो नो आउटपुट। तो 1 और 0 का सिंपल सा यही मतलब है। ठीक है,
वोल्टेज के टर्म्स में हम बोल रहे होंगे, तो जब आउटपुट इज अवेलेबल तो यहाँ पे आपने इनपुट पे 5 वोल्ट दिया है, और जब आउटपुट पे वोल्टेज आ रहा होगा, है ना, तो आउटपुट पे वोल्टेज आने का मतलब ये है कि लैंप पे वोल्टेज आना चाहिए। तो कितना वोल्टेज आएगा, यही 5 वोल्ट लैंप पे आ रहा होगा, तो हम उसको लॉजिक 1 कहेंगे। ठीक है, और जब आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा होगा, 0 वोल्ट आ रहा होगा, तो उसको हम बोलेंगे कि आउटपुट पे लॉजिक 0 है अभी। ठीक है, अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक प्रैक्टिकल सर्किट सिमुलेट करके दिखाता हूँ नॉट गेट का। दोस्तों, डिजिटल सर्किट्स में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में नॉट गेट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आईसीज का इस्तेमाल करते हैं। तो एक जो पॉपुलर आईसी है वो 7040 सीरीज की आईसी होती है। इसमें आपको टोटल 6 नॉट गेट मिलेंगे, जैसे ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 आपको नॉट गेट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको वीसीसी और ग्राउंड देखने को मिल रहा है। तो वीसीसी का मतलब है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो एक साइड पे हमने 5 वोल्ट पॉजिटिव से कनेक्ट किया, और जहाँ पे ग्राउंड लिखा है वहाँ पे हम नेगेटिव वोल्टेज देते हैं। अब ये जो 1 नंबर टर्मिनल है, यहाँ पे आपको इनपुट देना है, और 2 नंबर से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये जो सिंबल आपने यहाँ पे बनाया हुआ है ना, तो ये वाला इनपुट वाला साइड है, और ये वाला जो साइड है वो कौन सा साइड है, आउटपुट वाला साइड है। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल सर्किट्स में अगर हमें बनाना है नॉट गेट, तो इस तरह की आईसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ट्रांजिस्टर्स की मदद से भी हम नॉट गेट वगैरह बना सकते हैं। और भी सारे जो लॉजिक गेट्स हैं, हम कई अलग अलग तरीकों से इनको हम बना सकते हैं। तो मैं एक नॉट गेट आपको सिमुलेट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारा एक नॉट गेट का सर्किट। अब यहाँ पे आप देखिए, हमने इनपुट पे एक 5 वोल्ट का सोर्स लगाया है। ये मेरे पास 5 वोल्ट का एक सोर्स है इनपुट पे, और फिर ये हमारा नॉट गेट है, एक रेजिस्टेंस हमने इनपुट पे लगाया है। ठीक है, ताकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो पाए। और ये एक स्विच है, जिससे हम जो इनपुट है उसको हम ऑन ऑफ करेंगे, यानी जो नॉट गेट का जो इनपुट है हम इस स्विच की मदद से कंट्रोल करेंगे। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो इनपुट अप्लाई हो जाएगा, जब स्विच को ऑफ करेंगे तो इनपुट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस स्विच की मदद से हम इनपुट अप्लाई और डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब स्विच ऑन होगा, इनपुट अप्लाई होगा, तो लॉजिक क्या हो जाएगा, इनपुट पे लॉजिक 1 होगा। ठीक है, जब स्विच ऑफ है तो कोई भी इनपुट नहीं आ रही है, दैट मीन्स लॉजिक 0 अप्लाइड हुआ है। इसी तरह से ये हमारा एक आउटपुट पे मैंने लैंप लगाया है। तो जब आउटपुट अवेलेबल होगी तो ये लैंप ग्लो करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि आउटपुट पे वोल्टेज आ रही है या नहीं। और जब हम इस लैंप को देखेंगे कि ये लैंप ऑफ है, दैट मीन्स आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है। ठीक है, चलो अब हम इस सर्किट को ऑन करके देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे ही हमने सर्किट को ऑन किया, जैसे ही हमने सिमुलेशन शुरू किया, आप देखिए इनपुट पे कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं किया गया है। नॉट गेट के इनपुट पे, ये नॉट गेट है, इस नॉट गेट के इनपुट पे कितना वोल्टेज है, 0 वोल्ट है, मतलब लॉजिक 0 अप्लाई हो रहा है। इस पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है। उस वक्त आउटपुट पे वोल्टेज आ रही है। ये जो आउटपुट है, इस समय इस आउटपुट पे वोल्टेज आ रही है। ठीक है, तो इस आउटपुट पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, तो लगभग 5 वोल्ट आउटपुट पे अभी हमें मिल रही है। तो आप देख भी सकते हो कि आपका जो आउटपुट पे लैंप है वो ग्लो कर रहा है। ठीक, चलो अब हम क्या करते हैं, इनपुट की वैल्यू को 1 करते हैं। अभी इनपुट की वैल्यू 0 थी, तो इनपुट की वैल्यू 1 करने का मतलब क्या है कि जो 5 वोल्ट है, ये आपके नॉट गेट के इनपुट पे अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, लॉजिक 1 किया हमने इनपुट पे, लॉजिक 1 करते ही क्या हुआ, लॉजिक 1 करते ही इस लैंप की जो सप्लाई थी वो डिस्कनेक्ट हो गई। यानी जब इनपुट पे लॉजिक 1 हुआ तो आउटपुट पे लॉजिक कितना हो गया, 0 हो गया। और जब इनपुट पे लॉजिक 0 है तो आउटपुट पे लॉजिक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यही हमारा नॉट गेट है, सिंपल। ठीक है, इनपुट जब अप्लाई करते हैं तो आउटपुट बंद हो जाती है, इनपुट जब डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो आउटपुट आ जाती है। नॉट गेट के बाद सेकंड गेट है एंड गेट। एंड गेट का जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, एंड गेट का सिंबल कैसे होता है, एंड गेट का नाम में क्या आता है, AND आता है। ठीक है, तो इसके नाम से ही हमने इसके सिंबल को याद रखा है कि इसके लास्ट में D आता है। तो जो एंड गेट का सिंबल है वो भी किसकी तरह होता है, इसका सिंबल भी D की तरह ही होता है।
तो इस पे 2 इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। तो ये जो एंड गेट होता है इसको हम लोग लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि जो इस पे हम सिग्नल अप्लाई करते हैं, एंड गेट उन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे इस एंड गेट के इनपुट पे आपने मान लीजिए 2 सिग्नल दिए हैं, ए और बी। तो एंड गेट पे जब हमने 2 सिग्नल अप्लाई करे, ए और बी, तो एंड गेट क्या करेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। कैसे? अभी देखते हैं। अगर ए पे जो लॉजिक 0 है और बी पे भी लॉजिक 0 है, तो इन दोनों को 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे भी क्या आएगा? 0 आएगा। सिंपल सी बात है। सेकंड, ए पे 0, बी पे 1, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0 आएगा। थर्ड केस में ए पे 1 है, बी पे 0 है, तो आउटपुट पे क्या आना है? 0 ही आना है। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। एंड फोर्थ केस में ए पे 1 एंड बी पे भी 1, तो ए पे 1 है, बी पे 1 है, तो ए 1 1 को मल्टीप्लाई करो तो आउटपुट पे कितना आएगा? 1 ही आएगा। बस यही हमारे एंड गेट की आउटपुट है। ये जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखी है ना, ये आउटपुट इक्वेशन है। इसको हम लोग एंड गेट का बुलियन इक्वेशन कहते हैं। बुलियन इक्वेशन मतलब हर एक लॉजिक गेट का एक बुलियन इक्वेशन होता है, क्योंकि हर बार आपके पास ये ट्रुथ टेबल बनाने का टाइम तो होगा नहीं, क्योंकि ट्रुथ टेबल तो बहुत बड़ी है ना। तो ट्रुथ टेबल बनाने से बेहतर है कि हमें उस गेट का क्या याद होना चाहिए? बुलियन इक्वेशन याद होना चाहिए। तो इनपुट की जो भी वैल्यूज होंगी, वैल्यूज रख के हम आउटपुट की वैल्यू कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, है ना। अभी हमने वेरीफाई करके देखा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एंड गेट। तीसरे पे आते हैं नैंड गेट पे। नैंड गेट मैंने आपको बताया था क्या था? एंड गेट का जो आउटपुट है किसको दे देना है? एंड गेट का आउटपुट अगर आप एंड गेट का जो आउटपुट है वो अगर आप किसको दे दें? नॉट गेट के इनपुट पे दे दें, तो हमारा क्या बन जाएगा? तो हमारा बन जाएगा नैंड गेट। तो यही हम बना रहे हैं, देखो। तो इस आसान भाषा में हम कहें तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको नैंड का आउटपुट टेबल बनाना है, तो नैंड का आउटपुट आप कैसे बना दीजिए? जो भी आपको अगर एंड के आउटपुट की वैल्यूज दी गई हैं उसको आप क्या कर दीजिए? बस इन्वर्ट कर दीजिए। सर, अगर आप एंड के आउटपुट को इन्वर्ट कर देते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाता है? नैंड मिल जाता है। चलो देख लेते हैं। अब 0 का इन्वर्ट क्या होगा? 0 का इन्वर्ट होगा 1, फिर अगेन 0 का इन्वर्ट 1, तीसरे केस में भी 0 का इन्वर्ट 1, और 1 का इन्वर्ट क्या होता है? 0, है ना। इन्वर्ट का मतलब उल्टा। ठीक है, लॉजिकल उल्टा। तो यही देखो, आउटपुट क्या आ रही है हमारी? 1 1 1 0। चेक करो, नैंड गेट के केस में आउटपुट में यही है क्या? 1 1 1 0, है ना। तो इनपुट की वैल्यू जो भी हो, आउटपुट इनपुट की वैल्यू क्या है? 0 0, तो आउटपुट की वैल्यू 1। जब इनपुट की वैल्यू 0, इनपुट में ए की वैल्यू 0, आउटपुट बी की वैल्यू 1, तो आउटपुट की वैल्यू 1। इनपुट में ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, तो आउटपुट में 1। और जब इनपुट में ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट में 0 आएगा। तो इसकी जो बुलियन इक्वेशन है, नैंड गेट की बुलियन इक्वेशन क्या होती है? वो होती है a मल्टीप्लाई में b, और इस पूरे का है बार। यानी a और b को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आए उसका बार कर दो, उसका इन्वर्जन कर दो, है ना। तो ये बार हुक्का बार बार वाला वाला बार नहीं है, इन्वर्जन वाला बार है। तो जैसे अगर मैं पहले इनपुट पे देखूं, देखो पहले में a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखिए, a की वैल्यू कितनी थी? 0 थी, तो 0 रखा, मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू से, तो b की वैल्यू भी 0 थी। ठीक है, और इस पूरे का बार है, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, और 0 का बार कितना होता है? 1 होता है। तो आउटपुट हमारा 1 ही आया ना। अब इसमें आप कोई भी इनपुट रख के देख लो। फोर्थ आउटपुट फोर्थ वाला इनपुट लेके देख लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ वाले केस में आउटपुट पे क्या आएगा? देखो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, इस पूरे का होल बार, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितना हो गया? 1 का बार। 1 का बार कितना होता है? 0। ये हमने लिखा है यहाँ पे, है ना। तो सही हो गया। अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे? एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि एंड गेट में के केस में अगर दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट 0 हो जाए, तो आउटपुट हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। अब तीनों केसेस में देखिए, कोई भी एक इनपुट आपके 0 होने से हमेशा आउटपुट क्या आई? 0 आई। जबकि नैंड गेट के केस में ये चीज उल्टी है कि अगर दोनों में से कोई भी एक आउटपुट 0 होगी, तो हमेशा हमारी जो आउटपुट आएगी वो कैसी आएगी? 1 आएगी। ठीक है, तो अगर दोनों इनपुट में से कोई भी एक इनपुट 0 है, तो आउटपुट की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक है, और जब एंड गेट के केस में जब दोनों इनपुट 1 थे, तब हमारी आउटपुट पे 1 आया।
पर नैंड गेट के केस में क्या है कि जब दोनों इनपुट 1 1 थे तो आउटपुट पे क्या आया, तब आउटपुट पे 0 आया, है ना। तो ये एक दूसरे के रिवर्स की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और गेट की। तो और गेट क्या होता है, ये लॉजिकल एडिशन होता है। लॉजिकल एडिशन, जैसे एंड गेट क्या था, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन था, वैसे ही एंड गेट लॉजिकल एडिशन होता है। लॉजिकल एडिशन कैसे, अब देखो इसमें जो भी सिग्नल्स हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, आउटपुट पे कितना आएगा 0, 0 प्लस 1, आउटपुट पे कितना आना चाहिए 1 ही आएगा, 1 प्लस 0, आउटपुट पे कितना 1। अब यहाँ पे 1 प्लस में 1, आउटपुट पे कितना आना चाहिए 2। नहीं भाई नहीं, लॉजिकल कैलकुलेशंस में 1 प्लस 1 1 ही होता है। इसका क्या मतलब है, देखो मानो कि ये कोई सिग्नल है और ये कोई लोड है, ठीक है। इस तरह से ये लोड आपने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये इनपुट ए था और नीचे इनपुट बी लगा रखा है आपने, और यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई बैटरी है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि इनपुट ए जो है वो 1 है, ठीक। तो इनपुट ए 1 का मतलब क्या है, ए को आपने ऑन कर दिया है। तो जैसे ही आप ए को ऑन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, ए के ऑन होते ही करंट के पास फ्लो होने के लिए एक रास्ता मिल जाएगा और करंट लोड तक पहुंच जाएगा, है ना। तो इस तरह से इस केस में करंट फ्लो हो रहा है हमारे सर्किट में, सही है, इजी पीजी। अब मैंने आपको बोला कि बी भी 1 है, तो बी को भी ऑन कर दो। जब अगर आप बी को भी ऑन कर दोगे तो करंट के पास क्या होगा, करंट के पास एक और पैरेलल पाथ होगा यहाँ पे। जब बी भी ऑन हो जाएगा, ये वाला स्विच भी आप ऑन कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, करंट के पास फ्लो होने के लिए एक और रास्ता है। पर लोड तो पहले से ही ऑन था, तो जब आपने ए को ऑन किया था तो लोड तो तभी ऑन हो गया था। अब बी को आप स्विच को ऑन करेंगे तो लोड दोबारा थोड़ी ऑन हो जाएगा, वो तो पहले से ही ऑन है। तो इसीलिए लॉजिक 1 और लॉजिक 0 याद कीजिए। लॉजिक 0 का मतलब क्या था सर, लॉजिक 0 का मतलब था, आउटपुट पे लॉजिक 0 का मतलब था आउटपुट इज ऑफ, ठीक है। और लॉजिक 1 हमने आउटपुट पे क्या देखा था, आउटपुट इज ऑन। इनपुट पे हमने क्या देखा था, इनपुट पे लॉजिक 0 का मतलब क्या है, इनपुट इज ऑफ, कुछ इनपुट अप्लाई नहीं किया आपने, ठीक है। और लॉजिक 1 का मतलब क्या था, इनपुट इज ऑन, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, इसलिए 1 प्लस 1 1 ही होता है। तो इसका जो बुलियन इक्वेशन है वो क्या है, आउटपुट को हमने क्यू से दर्शाया है, इस आउटपुट को हम क्यू से दर्शा रहे हैं, वाई से भी दर्शा सकते हैं, अपनी मर्जी है, हम कुछ भी शब्द यहाँ यूज कर सकते हैं। तो आउटपुट को हम और गेट के ऑपरेशन को हम दिखाते हैं ए प्लस बी से, ठीक है। अब एंड और ये दो गेट थे, एंड का सिंबल कैसे मैंने बताया था, लास्ट में डी आ रहा है तो जी डी जैसा बना दो। और मैंने बताया था तीर से मिलता जुलता है, तो तीर का सिंबल बना दो भाई, बना दिया सर तीर का सिंबल, ये बन गया। एंड क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी एंड का जो आउटपुट है ए प्लस बी है इसका इक्वेशन, और का जो इक्वेशन है वो क्या है, ए प्लस में बी, ठीक है। इतना अभी तक हमने डिस्कस किया है। तीसरा फोर्थ गेट, अगर नेक्स्ट अगर हम पढ़ें तो नेक्स्ट इज नॉर गेट। नॉर गेट का क्या होता है, जैसे हमने नैंड के केस में देखा था, नैंड क्या था, एंड प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन। इसी तरह से नॉर क्या है, नॉर इज कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं, नॉर गेट। यहाँ इक्वेशन से भी सबको समझ में आ रहा होगा, ए प्लस बी का होल बार, ठीक है। ए प्लस बी को जोड़ो और जो आउटपुट आए उसका इन्वर्जन कर दो। तो सिंपल सा यहाँ पे अगर मैं आउटपुट लिखूं, किसकी आउटपुट लिखूं, नॉर की आउटपुट लिखूं। ये किसकी आउटपुट थी, और की आउटपुट थी। नॉर की आउटपुट क्या है, और की आउटपुट का इन्वर्जन। तो करो भाई इन्वर्जन, कर देते हैं सर।
तो 0 का इन्वर्ट 1, 1 का 0, 0, 0। ठीक है, यही आ रहा है देखो यहाँ पे आउटपुट पे। बाकी अगर आपकी इच्छा है तो रख के करके देख लो। फर्स्ट इनपुट के लिए अगर आप देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में ए और बी की वैल्यू रखो और उसको बार कर दो। ए प्लस बी की वैल्यू का होल बार, तो ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 0। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 और इस पूरे का होल बार। तो 0 प्लस 0 कितना होता है? 0 ही आता है। 0 का बार कितना होता है? 1 होता है। वो मैंने लिख दिया। अब फोर्थ के लिए आप अपनी कॉपी में खुद निकाल के देख लो। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, इस पूरे का होल बार। 1 प्लस 1 2। नहीं रे बंधु, 2 नहीं। 1 प्लस 1 1, लॉजिकल में 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 का बार 0 आ गया। 0 सर, बहुत आसान है। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा? एंड और नैंड नॉर, और सबसे पहले नॉट गेट पढ़ा था। तो 5 गेट हमने कवर कर लिए हैं। अब छठा और सातवां गेट कवर कर लेते हैं। तो ये हमारा और एक और गेट आया। कौन सा गेट? एक्सॉर गेट, या इसका एक और नाम है एक्सक्लूसिव और। ठीक है, इसको दूसरे इंग्लिश से लिखते हैं। चलो, तो इसका नाम हमने बोला एक्स और, या फिर एक्सक्लूसिव और। अब ये एक्सक्लूसिव और क्यों है, ये हम देखते हैं। देखो, और ऑपरेशन में हम क्या कर रहे थे? दो जो इनपुट पे हमने दो इनपुट पे अप्लाई करे हैं सिग्नल, उन दोनों को ऐड कर रहे थे। और पे यही था ना, ए और बी को हम ऐड कर रहे थे और आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा था? ए प्लस बी। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है? एक्सक्लूसिव और में हम और ऑपरेशन तो कर रहे हैं, पर बीच में हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा है। किसके किसके साथ? पहले केस में मल्टीप्लिकेशन हम ए को कर रहे हैं बी बार के साथ, और सेकंड केस में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम बी को ए बार के साथ, है ना? यानी एक्सक्लूसिव और जो है वो और का एक स्पेशल केस है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आता है क्यू, वो क्या होता है? इसको हम ऐसे याद रखेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी बार, और इसको ऐड करना है, और करना है किसके साथ? ए बार मल्टीप्लाई बाय बी। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन आउटपुट आएगा, इसको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव आर। अब एक आउटपुट को हम सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। चलो, कोई भी वैल्यू लेके देखो। थर्ड लेके देखते हैं, पहले सेकंड लेते हैं फिर थर्ड लेंगे। ठीक है, तो अब बस यहाँ पे हमें क्या करना है? ए बार बी की वैल्यूज रखनी है। तो रख देते हैं। ए की वैल्यू देखिए, सेकंड केस में लेते हैं। ए की वैल्यू हमने पहले रखनी है 0, रख देते हैं सर, रख दी। बी बार की वैल्यू रखिए। जब ए की वैल्यू 0 थी तो बी बार की वैल्यू उस वक्त कितनी थी? 0 थी। ठीक है सर, रख दिया सर। फिर ए की वैल्यू जब 0 है तब ए बार की वैल्यू कितनी है? उस वक्त ए बार की वैल्यू है 1 सर। और जब ए की वैल्यू 0 है इस वाले कॉलम में, इस वाले रो में, तो बी की वैल्यू तब क्या है? बी की वैल्यू 1 है। तो ये वाला हिस्सा तो 0 ही हो जाएगा और ये वाला हिस्सा 1 हो जाएगा। 1 को मल्ट से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना? 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा। तो 0 प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 प्लस 1 की वैल्यू 1 होती है। और यहाँ पे आउटपुट पे 1 ही लिखा हुआ है। सही है। थर्ड केस देख लेते हैं। चलो, थर्ड केस में आउटपुट क्या आ रहा है? तो फॉर्मूला क्या है? ए बी बार जमा में ए बार बी। तो ए की वैल्यू थर्ड केस में कितनी है सर? 1 है। बी बार की वैल्यू थर्ड केस में कितनी है सर? बी बार की वैल्यू भी 1 है। प्लस में ए बार की वैल्यू कितनी है सर? थर्ड केस में, थर्ड केस में ए बार की वैल्यू सर 0 है। ये रखी हमने 0, तो रख देते हैं 0। मल्टीप्लाई में बी की वैल्यू कितनी है सर? बी की वैल्यू भी 0 है सर। ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, हमको 1 की शक्ति देना, 1 ही आएगा भाई। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, इन दोनों को ऐड करो तो 1 आएगा। बन गया। तो ऐसे ही आप इस वाले के लिए और इस वाले के लिए खुद कैलकुलेट करके देखिए, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो एक्सॉर गेट का जो आउटपुट होता है वो 0 1 1 0 इस पैटर्न पे आता है। ठीक है, तो इस टेबल को थोड़ा सा साफ कर देते हैं यहाँ पे। तो अगर हम एक्सॉर को थोड़ा सा एब्जॉर्व करें, ओ शायरी हो गई है तो
अगर हम एक्सॉर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए, जब भी एक्सॉर गेट में सेम इनपुट होते हैं, ए पे भी वैल्यू जीरो, बी पे भी वैल्यू जीरो, तो आउटपुट की वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है। जब ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू वन, तो आउटपुट कितना आया, तब भी जीरो आया। यानी एक्सॉर गेट में सेम इनपुट होने पर आउटपुट की वैल्यू क्या होगी सर, आउटपुट की वैल्यू जीरो बट्टा सन्नाटा आती है, जीरो होती है। ये अति महत्वपूर्ण है सर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, आ जाता है कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। अब एक्स नॉर गेट में क्या है करना है, हाँ सर डर लग रहा है, ये तो भयंकर ही आ गया कुछ, कुछ नहीं भयंकर आ रहा है यार। ये जो एक्सॉर गेट हमने देखा है, इस पे बस आगे एक गोल लगा दो, देखो, है ना। ये हमारा एक्सॉर गेट था, एक्सॉर गेट का जो आउटपुट है इसको अगर हम इन्वर्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एक्स नॉर बन जाता है। दूसरे पेन से बनाएंगे भाई एक्स नॉर को, ये लो बना देते हैं, इस पेन से बनाते हैं। और बनाया, और बताओ, बता दिया सर। और ये बन गया हमारा क्या, एक्स नॉर। तो एक्स नॉर में देखो क्या है इसका इक्वेशन, नीचे वाला इक्वेशन पहचान पा रहे हो कौन सा है, यही तो है इक्वेशन एक्सॉर का। एक्सॉर का जो आउटपुट आएगा उसको इन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे देखो एक्सॉर का आउटपुट पहले से दिया हुआ है, चीटिंग कर लेते हैं, है ना, क्यों ज्यादा मेहनत करनी। तो पर आपको इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी सबकी, है ना, तब आप निकाल सकते हो। तो एक्सॉर की, एक्सनॉर की अगर आउटपुट देखनी है मुझे, एक्सनॉर की, ये किसकी थी, एक्सॉर की थी ना। एक्सनॉर की आउटपुट क्या होती है, एक्सॉर का इन्वर्ट, जीरो का इन्वर्ट वन, वन का इन्वर्ट जीरो, वन का इन्वर्ट फिर से जीरो, और जीरो का इन्वर्ट फिर से वन। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया, ये आ गया हमारा किसका सर, आउटपुट, ये हमारा आउटपुट आ गया एक्स नॉर का। ठीक है, तो जैसे हमने एक्सॉर के केस में ये ऑब्जर्व करा, क्या ऑब्जर्व करा, कि जब सेम इनपुट होती है तो एक्सॉर की वैल्यू क्या आ रही थी उस वक्त, एक्सॉर की वैल्यू उस वक्त आ रही थी जीरो। सेम इनपुट के केस में जो आउटपुट आती है एक्सॉर में वो कितनी होती है, जीरो होती है। एक्स नॉर में यही चीज उल्टी हो जाती है, क्या हो जाता है, सेम इनपुट के केस में एक्स नॉर में जो आउटपुट की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है, वन हो जाती है, रेस्ट सभी केसेस में वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, ये था सिंपल सा हमारा एक्स नॉर केस। इक्वेशन में रख के कोई वैल्यू चेक करनी है तो वो कर लेते हैं, चलो कौन सा केस लें, ये वाला केस ले लें। ठीक है, थर्ड आउटपुट देखते हैं। तो बुलियन इक्वेशन क्या है एक्स नॉर की, बुलियन इक्वेशन एक्स नॉर की है ए इंटू में बी बार, यार इसको बी बार बोलते बोलते मुझे हमेशा हुक्का बार ही याद आता है, पता नहीं क्यों, चलो कोई बात नहीं। तो ए बी बार जमा में ए बार मल्टीप्लाई बाय बी, और पूरे के ऊपर बड़ा सा बार, बहुत सारा बार 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 बार। ठीक है, तो ए की वैल्यू देखो, थर्ड इनपुट के केस में ए की वैल्यू है वन, और बी बार की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे बी बार की वैल्यू मैं लिख दूं तो जीरो का इन्वर्ट वन हो जाएगा, लिख ही देते हो ना बी बार, तो जीरो का वन, वन का जीरो, जीरो का वन, और वन का जीरो। इसी तरह से ए बार की वैल्यू भी चाहिए तो लिख देते हैं सर, लाइन डाल के लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए कोई भी। चलिए सर लिख दिया मैंने। तो जीरो की वैल्यू वन, वन, जीरो की वैल्यू वन, वन की वैल्यू जीरो, वन की वैल्यू जीरो। ठीक है, तो थर्ड केस में बी बार की वैल्यू क्या है, वन है, प्लस में ए बार की वैल्यू कितनी है, ए बार की वैल्यू है जीरो, मल्टीप्लाई में बी की वैल्यू कितनी है, जीरो, और इन सब का क्या करना है हमें, बार करना है। ठीक है, तो वन का वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, जमा में जीरो का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, और पूरे का बार, तो वन जमा जीरो में वन, और वन का बार, वन का बार कितना होता है सर, जीरो ही होता है, तो यहाँ पे आउटपुट पे देखो जीरो आया है, तो हमने दोनों लॉजिक से वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हमें क्या रखनी है याद,
XNOR के केस में हमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि XNOR के केस में सेम इनपुट होने पर सेम इनपुट होने पर आउटपुट की वैल्यू कितनी हो जाती है? आउटपुट की वैल्यू लॉजिक 1 होती है। समझे बबुआ? तो ये हुआ हमारा XNOR गेट खत्म। तो क्विक रिवीजन कर लें, क्या क्या पढ़ा हमने? कर लेते हैं सर, क्या दिक्कत है? पहले पेज पे चले जाते हैं। ये पढ़ा हमने आज, है ना? तो एक एक करके सबकी इक्वेशन बताओ। नॉट गेट की इक्वेशन क्या आती है? आउटपुट इक्वेशन ए बार, अगर इनपुट पे ए दिया है तो आउटपुट पे क्या आता है? ए बार आता है। तो इसकी इनपुट इक्वेशन, इसकी बुलियन इक्वेशन है Q इज इक्वल टू ए बार। एंड गेट की क्या है भाई इक्वेशन? एंड गेट मैंने बताया था क्या था? लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन है ए इंटू में बी, ठीक है? ओके। फिर नैंड गेट की क्या होती है सर इक्वेशन? नैंड गेट हमने देखा था क्या था? एंड का इन्वर्जन था। तो नैंड गेट की बुलियन इक्वेशन क्या है? कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दूं? ये लिख देते हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करो और उसका इन्वर्ट कर दो। ये हमारी नैंड गेट की इक्वेशन हो गई, ठीक है सर। फिर और गेट की इक्वेशन क्या है? और गेट की इक्वेशन है ए प्लस में बी। और गेट होता है मैथमेटिकल एडिशन या लॉजिकल एडिशन। तो ये है लॉजिकल एडिशन। और एंड गेट क्या है? लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फिर नॉर गेट क्या होता है? नॉट गेट कॉम्बिनेशन होता है और प्लस नॉट का। तो नॉर गेट की जो इक्वेशन आती है वो यहाँ लिख देते हैं। नॉर गेट की इक्वेशन क्या होगी? और की इक्वेशन लिख दो और उसका क्या कर दो सर? इन्वर्ट कर दो, बन गई नॉर की इक्वेशन। आसान है ना? एक्सॉर क्या है? हाँ, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी बात है इसका बड़ा सा फॉर्मूला है ना। तो एक्सॉर के केस में क्या करना था? देखो, ए मल्टीप्लाई बी जमा में ए मल्टीप्लाई बी, इतना लिखो। और दोनों एक एक बार क्या कर दो? दोनों साइड अल्टीपल्टी कर दो। अल्टीपल्टी मतलब एक बार बी का बार, दूसरी बार ए का बार, है ना? ये क्या हो गया? एक्सॉर हो गया। और एक्सनॉर क्या होगा? एक्सनॉर में पहले क्या लिखो? नॉर का फॉर्मूला लिखो, सॉरी एक्सॉर का फॉर्मूला पहले लिखो, है ना? क्यों? क्योंकि एक्सनॉर क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है एक्सॉर का और नॉट का। तो पहले क्या करो? एक्सॉर का फॉर्मूला लिख दो। तो एक्सॉर का फॉर्मूला क्या है? ए इंटू में बी बार जमा में ए बार इंटू में बी, और फिर क्या करो? पूरे का बाहर बना दो भाई, बन गया हमारा एक्स नॉर है ना? तो ये 7 इक्वेशन आप याद रखेंगे तो आपको लॉजिक गेट्स में सब कुछ याद रहेगा, ठीक है? दो लास्ट में, सबसे लास्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? याद है किसी को? याद है तो मुझे कमेंट करके बताओ, बिना देखे, है ना, बिना रिवाइंड करे। और अगर याद नहीं था तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लो वीडियो को और वहां पे जाके देखो मैंने एक्सोर और एक्सनोर के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी, ठीक है? तो आई होप ये लॉजिक गेट का जो कॉन्सेप्ट है आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आसान है पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये आप सभी ने अच्छे से समझा होगा। अगर आपके कोई डाउट हैं, क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ज़रूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना यार। आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कैसे ग्रो करेंगे, है ना? तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, तभी मुझे भी मज़ा आएगा इस तरह के वीडियोस बनाने में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो यार। भाई 85% व्यूअर सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। आप लोग इतने अप्रिशिएट करते हो वीडियोस को, सब्सक्राइब तो करो, है ना? तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।